गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये क्लास एक्चुअली ये नहीं है कि सिर्फ कंपटीशन वाले बच्चों के लिए है। ये क्लास उन सभी लोगों के लिए है जो इंग्लिश लर्नर है, इंग्लिश सीखना चाहते हैं। इसलिए इसमें एज का कोई फैक्टर नहीं है। और आप देखेंगे कि किस तरह का टेक्निकली तौर पर आप कुछ लिखते हैं, कुछ पढ़ते हैं तो गलती किया करते हैं। उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए यहां पर मैं बोर्ड पर आकर के देखता हूं। आप पार्ट 1 यहां पर है जिसमें हमारा टाइटल है वर्ड डिफरेंस। आप सुपरफ्लस, स्लैंग, रिडंडेंट और कॉमन मिस्टेक इस तरह की जो आप करते रहते हैं उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए ये प्रयास है। देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे आप गलती करते रहते हैं। एक उदाहरण है आपके समक्ष इंग्लिश टीचर और टीचर ऑफ इंग्लिश। आखिर क्यों इंग्लिश टीचर गलत है, टीचर ऑफ इंग्लिश होता है। आर्टिकल्स पर अभी फोकस नहीं कर रहे हैं कि आर्टिकल्स देखने की चीज है कि जब हम उसके बारे में बात करेंगे कि या ए लगेगा या दी लगेगा, वो तो बात का है। तत्काल इंग्लिश टीचर और टीचर ऑफ इंग्लिश में ये आपका सही होता है और ये गलत होता है। ऐसा क्यों होता है, इसको प्रूफ करने के लिए जरा मैं देखता हूं। लेकिन उसी जगह ये हमारा फैमिली डॉक्टर और डॉक्टर ऑफ फैमिली, यस, इसमें फैमिली डॉक्टर सही होता है, ये गलत होता है। आखिर क्या कारण है। यहां क्वेश्चन है कि जब आप इंडियन गुड्स और गुड्स ऑफ इंडियन में ये नहीं इंडियन गुड्स होता है। क्यों? क्योंकि गुड्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, तो टीचर इंडियन बैंक, एक और उदाहरण से देखते हैं, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। यहां ये इंडियन बैंक सही है, बैंक ऑफ इंडिया गलत है। तो क्या देखते हैं कि टीचर, या तो ये कहेंगे जो यह टीचर है वह मैन्युफैक्चर्ड इंग्लिश से हुआ है, या जो टीचर है वह ऑपरेट इंग्लिश से होता है। जैसे इंडियन बैंक है तो बैंक ऑपरेट हुआ इंडिया से, या गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हुआ इंग्लिश से। इस तरह का बात तो आप नहीं कर सकते हैं ना। इसी कारण से टीचर और इंग्लिश यह एक ही ग्रुप का इस तरह का तो है नहीं कि टीचर ऑपरेट होगा इंग्लिश से, चाहे टीचर मैन्युफैक्चर होगा इंग्लिश से। इस कारण से टीचर ऑफ इंग्लिश ये करेक्ट है। लेकिन फैमिली डॉक्टर में डॉक्टर ऑफ फैमिली गलत, फैमिली डॉक्टर सही हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ये डॉक्टर किसी अन्य परिवार का होगा और फैमिली एक अन्य परिवार का है, तो दो अलग अलग परिवार के यहां पर सदस्य हैं। इस कारण से यहां पर इसका, इस डॉक्टर का विच टाइप ऑफ डॉक्टर, तो यहां फैमिली है, इसका एडजेक्टिव बन जाएगा। तो ये फैमिली डॉक्टर हमारा सही हो जाता है और डॉक्टर ऑफ फैमिली यहां गलत हो जाता है। तो फिर मैं कहूं
क्लास टीचर और टीचर ऑफ क्लास। यहां क्लास टीचर सही है, टीचर ऑफ क्लास गलत है। क्यों? इसमें टीचर एक अलग ग्रुप का है और क्लास के स्टूडेंट्स एक अलग ग्रुप का है। तो विच टाइप ऑफ टीचर? तो क्लास टीचर। तो यहां पर क्लास टीचर सही हो जाएगा, लेकिन टीचर ऑफ क्लास गलत हो जाता है। तो फिर यदि मैं कहता हूं क्लास स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, तो फिर हमारा ये क्लास स्टूडेंट्स गलत होता है, उस स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सही होता है। क्यों? क्योंकि जो क्लास में बच्चे पढ़ते हैं वह तो एक ही ग्रुप के होंगे और उसी ग्रुप के में से एक को लेना है। इस कारण से यहाँ पर क्लास स्टूडेंट्स कहना गलत है, क्योंकि क्लास के स्टूडेंट में से स्टूडेंट की बात हो रहे हैं, जिस कारण से क्लास स्टूडेंट सही होता है। तो फिर यदि मैं कहता हूं फैमिली मेंबर और मेंबर ऑफ फैमिली, यहां पर ये फैमिली मेंबर गलत हो जाता है और मेंबर ऑफ फैमिली सही होता है। ऐसा क्यों? तो क्या फैमिली अलग परिवार का होगा और मेंबर अलग परिवार का होगा? ऐसा नहीं हो सकता है। जो जिस परिवार का है उसी परिवार का मेंबर होगा, तो उसमें से उस मेंबर की बात कर रहे हैं, जिस कारण से मेंबर ऑफ फैमिली होता है, फैमिली मेंबर नहीं होता है। तो फिर इन नटसेल जरा संक्षेप में मैं देखना चाहूं तो क्या कह सकते हैं कि इंग्लिश टीचर में इंग्लिश टीचर गलत है और टीचर ऑफ इंग्लिश सही है। ऐसा क्यों? ऐसा इस कारण से कि टीचर क्या ऑपरेट होगा इंग्लिश से, या टीचर जो मैन्युफैक्चर हुआ इंग्लिश से, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप उस जगह पर टीचर ऑफ इंग्लिश सही करते हैं। यहां कहते हैं फैमिली डॉक्टर और डॉक्टर ऑफ फैमिली में डॉक्टर ऑफ फैमिली गलत हो जाता है, फैमिली डॉक्टर सही हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बहुत सहज सवाल है कि आप देखें कि डॉक्टर फैमिली एक अन्य परिवार का हिस्सा होता है, डॉक्टर दूसरे परिवार का हिस्सा है। तो एक अलग अलग मिलकर के इस फैमिली, इस डॉक्टर का ये फैमिली, इसका एडजेक्टिव काम कर सकता है। उस टाइप ऑफ डॉक्टर तो फैमिली डॉक्टर, तो ये फैमिली डॉक्टर हमारा सही है, लेकिन डॉक्टर ऑफ फैमिली गलत है। क्लास टीचर और टीचर ऑफ क्लास में क्या डिफरेंस हुआ कि आप देखिए कि जो क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं और क्लास में टीचर होते हैं, तो आप मिला करके देखें कि क्लास में जो स्टूडेंट होंगे उनका एक अलग ग्रुप होगा, टीचर एक उस स्टूडेंट के ग्रुप में से तो टीचर नहीं हो सकता है, एक अलग ग्रुप का है। तो अलग ग्रुप होने के कारण क्लास टीचर यहां पर हमारा सही हो गया और टीचर ऑफ क्लास गलत हो गया। लेकिन क्लास स्टूडेंट्स यदि हम कहें तो क्या डिफरेंस हो जाता है कि स्टूडेंट्स जो होगा वही सेम रैंक का, सेम क्लास में पढ़ने वाला लोग होगा। वो सारे बच्चे की बात हो रही हो, सारे छात्र की बात हो रही हो, सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि जब ग्रुप हमारा सेम है, उसी क्लास में से स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, तो इस कारण से स्टूडेंट्स ऑफ हमारा क्लास सही होता है। लेकिन फैमिली मेंबर और मेंबर ऑफ फैमिली में हमारा मेंबर ऑफ फैमिली सही होता है, फैमिली मेंबर क्यों गलत होता है? ये भी बहुत आसान सवाल अब निकल गया, क्योंकि जिस परिवार का फैमिली होगा उसी परिवार का यहाँ क्या होगा? मेंबर होगा। ऐसा नहीं होगा कि फैमिली अलग होगा और मेंबर अलग होगा। उसी परिवार में से जिस मेंबर की बात करना हो, जितने मेंबर की बात करना हो, उसमें से हम लेने का काम करेंगे, जिस कारण से मेंबर ऑफ फैमिली हमारा करेक्ट आंसर है और फैमिली मेंबर गलत होते हैं। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि बोलचाल की भाषा में अमूमन सब लोग हम लोग प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन आप जो ब्लंडर कर रहे होते हैं उसको सॉर्ट आउट करने की बात
जब जान जाएंगे तो ये नहीं रटने की जरूरत होगी कि इंग्लिश टीचर नहीं होता है, टीचर ऑफ इंग्लिश होता है। ये रटने से अब जो एक्चुअली आप इंडक्टिव मेथड कोशिश करें पढ़ने का, इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि ये रूल रट करके और ये नहीं होता, ये होता है, वो नहीं होता, वो नहीं होता, इस तरह से अब आप किसी एग्जाम को फेस नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने लैंग्वेज को इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए जब टेक्निकली किसी चीज को एनालिसिस करेंगे तो रिजल्ट सामने आ जाएगा और उसमें तब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ता है। इस कारण से आइंदे अब ये ध्यान में रखेंगे, जो हमारा पार्ट 1 अभी चल रहा है वो पार्ट 1 ये हमारा भी कंटिन्यूअस चलता रहेगा। और इस बात को यह दिखाने के लिए कि आप इस तरह की कहीं कहीं वर्ड डिफरेंस मिलेगा, कहीं सुपर प्लस की बात हो जाएगी, कहीं उसी को स्लैंग शब्द का यूज करते हैं, तो कभी उसी को रिडंडेंट की बात करते हैं, कभी कभी कॉमन मिस्टेक की बात करते हैं। तो इन सारी बातों को हम एक जगह लेते चलेंगे पार्ट बाय पार्ट करके। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। ये आप देखते हैं कि मैं फेसबुक पर भी हूं और यूट्यूब चैनल पर भी हूं। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप इसको देखें, सोचे, समझे और विचार करें। कैसा लगता है आप कमेंट जरूर करें। थैंक्स।